कुछ बेहतर करने को लेकर रांची पुलिस भले ही अपनी सक्रियता दिखाती रहती हो, लेकिन इस बार पुलिस की गुंडागर्दी भी सामने आई है। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां एक दलित युवक को किसी युवती को अगवा करने के मात्र शक के आधार पर पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, उसके बाद युवक की जमकर पिटाई करते हैं। और इतना ही नहीं, जबकि पुलिस की ओर से जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, दलित युवक को अपमानित भी किया जाता है। कई आरोपों के साथ टीवी 45 के समक्ष पीड़ित परिवार ने अपनी बातों को भी रखा है और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक रिपोर्ट। रांची पुलिस की गुंडागर्दी, शक के आधार पर दलित युवक को लिया हिरासत में, युवती को अगवा करने के शक में की गई युवक की पिटाई के साथ पुलिस ने जातिवाचक शब्दों का किया इस्तेमाल। परिजनों ने पुलिस व्यवस्था को बताया भ्रष्ट। टीवी 45 के समक्ष पीड़ित परिवार ने रखी अपनी बात। करोड़ों की आबादी वाला देश भारत संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की हर कोई सम्मान करता है, लेकिन आज झारखंड प्रदेश में इस संविधान पर आरोप लगने लगे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि इस संविधान से कहीं ना कहीं लोगों को इत्तेफाक नहीं रह गया। यही वजह है कि अब झारखंड में संविधान के खिलाफ आदिवासियों की, मूलवासियों की, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। थाना फरवरी सब आए 1:30 बजे मेरे घर, हमको और मेरे पिताजी को ढक लिए गए। 2 गाड़ी आया था, एक गाड़ी में पिताजी बैठे, एक गाड़ी में हमको बैठाया और पिताजी को थाना ले गए और हमको बोले रिलेटिव के चलो, तुम मेरे थुपुदाना में कोई फुआ घर है? तो हम बोले हाँ है। हम बोले भी कि सर हम वहाँ गए नहीं हैं, पहले गए थे बचपन में, अभी तो उतना पता नहीं है। ले आए, आदमी सबको पूछे, फिर फुआ घर पहुँचने के बाद जब लड़का लड़की नहीं मिलने के बाद डुंगरी के पास ला के अनगढ़ा थाना फरवरी सब मिल के 3 आदमी मारपीट किए। तीनों मारपीट किए, पूछने लगे तुम्हारा उससे बात हुआ है? मेरे पास कॉल डिटेल्स है। हम बोले कि मेरा तो बात नहीं हुआ है सर। बोल के हम माफ़ी को मांग रहे हैं, पर भी वो लोग मरना नहीं। अनगढ़ा थाना का तो कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, कोई लड़की भगाने का मामला है। क्या हुआ, पूरा क्या था ये बताइए। मेरे भाई पे आरोप लगा है लड़की ले जाने का, और कुछ बोल दें, लड़की ले जाने का आरोप लगा है। तो बताइए, पूरा बताइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बताइए। वो आरोप सिद्ध होगा था ना, सिद्ध तो हुआ नहीं। आरोप लगा आपके भाई पर, क्या नाम है भाई का? साहिल नायक। और कब का ये मामला? ये हमको 1 तारीख को उठाया था। अच्छा। और ये केस दर्ज तो 21 जून को हुआ है। आपके साथ क्या क्या हुआ? मारपीट हुई, क्या हुआ? मारपीट हुई, 3 दिन बेरहमी से मारा, पीटा गया, गाली गलौज किए। क्या बोल रहे थे? उनका क्या था? उनका बोलना था जाति घासी ज़्यादा छोड़ जात हो बोल के। अच्छा, छोट जात बोल करके हम मार रहे थे। यही कहना चाहेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे शासन प्रशासन जो भी हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि जो निर्दोष है उन पे कार्रवाई ना करें, जो दोषी है उनका ऊपर कार्रवाई करें ना। तो सबूत था या केवल शक के आधार पर इन्हें उठाया गया? शक के आधार पे ये जो लड़का है राहुल नायक, इनको उठाया है और इतना बर्बरतापूर्ण मारपीट किया है अनगढ़ा थाना के माध्यम से। और उनका जो भी सिपाही है, जो भी छोटा बाबू बड़ा बाबू हैं, जाति सूचक गाली दे के। राहुल कुमार है, इनके भाई साहिल कुमार पर आरोप लगा था किसी लड़की को भगाने का, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे में सीधे तौर पर इनका ये भी मानना है कि जिस संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, यहाँ सभी के सम्मान की बात की जाती है, हर किसी के सम्मान की बात होती है, लेकिन आदिवासी होने के नाते, दलित होने के नाते, पिछड़े होने के नाते इन्हें अगर जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की जाती है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार को भी ऐसे तानाशाह ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे सिपाहियों पर, ऐसे प्रशासन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि हर किसी को उनका सम्मान, उनका अधिकार मिल सके। सहयोगी शादाब के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45 रांची। और इस खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए, रांची पुलिस लगातार ये प्रयास करती हुई नजर आती है कि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन
अनगढ़ा थाना क्षेत्र से जो पूरा मामला सामने आया, मात्र एक शक पर एक दलित युवक को हिरासत में लिया जाता है और सिर्फ हिरासत में लेकर पिटाई नहीं की जाती है बेरहम तरीके से, बल्कि जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। सबसे पहले तो पूरी कहानी बताया कि क्या कुछ वाकया हुआ, जिसके बाद रांची पुलिस ने मात्र शक के आधार पर ऐसे ही युवक को हिरासत में लिया है। बिल्कुल अंकिता, देखिए पूरी जानकारी से पहले एक बात जरूर आपको बताना चाहेंगे कि खाकी का नाम जब भी आता है, लोगों के जहन में एक बात जरूर आती है कि खाकी हमारी रक्षा करेगा, खाकी हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को और अपने आला कमान को खुश करने को लेकर ये खाकी ऐसी गलती कर जाता है जो कहीं ना कहीं हास्यास्पद होता है और लोगों को कहीं ना कहीं अचंभित भी कर देता है। जिस तरह से राजधानी में इस तरह के मामले हुए हैं कि किसी व्यक्ति को, पीड़ित को शक के आधार पर उठा लिया जाता है और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी जाती है, ये कहीं ना कहीं रांची पुलिस को और खासकर खाकी के लिए एक चिंता का विषय है। सिर्फ चिंता का विषय नहीं अंकिता, हम बात करेंगे वो पीड़ित जो है वो एक दलित समाज से आता है और झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। बड़ी संख्या में आबादी यहाँ पर आदिवासियों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है और कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि निम्न समाज के लोग हैं, उनकी आबादी बड़ी होती है यहाँ। बावजूद यहाँ पर जितनी भी सरकारें हैं, सभी सरकारों ने यह दावा किया, बड़ी बड़ी बातें की कि हम सभी का सम्मान करते हैं, हर जाति समूह का सम्मान करते हैं, आदिवासी दलित पिछड़ों की सरकार है। बावजूद अगर आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अगर कोई उच्च स्तर का आदमी अगर जातिवाचक सूचना ये करके, जातिवाचक अगर गालियां दे करके इस तरह से संबोधित करे, तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज, संदेश जरूर जाएगा। ऐसे में सोचने की जरूरत है कि आखिर प्रबुद्ध लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस तरह की चीजों को अंजाम क्यों देते हैं। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि जो दलित है, पिछड़े हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो साक्षर लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो समाज में एक बेहतर भूमिका निभाते हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, क्या वो शिक्षित नहीं कि इस तरह से पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, इस तरह के जातिवाचक सूचक अगर शब्द कहेंगे, किसी को अपमान करेंगे, तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी एक बड़ी बात है कि झारखंड सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम सबका सम्मान करते हैं, यहां के तमाम लोगों का आदर्श करते हैं, ऐसे में अगर किसी दलित व्यक्ति के साथ इस तरह से अपमानित करने का काम किया जाएगा तो ये पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है अंकिता। और कहीं ना कहीं रांची पुलिस के, खास करके रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जो चिलदाग का रहने वाला ये पीड़ित है, चिलदाग क्षेत्र का जो राहुल कुमार है, उन्होंने बताया कि हमें केवल शक के आधार पर हमारे भाई को उठा लिया गया और प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया गया था। हालांकि उन्होंने यह भी हमें बताया है कि पीड़ित की ओर से कोई तरह की गवाही या इस आरोप की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। तो ऐसे में पुलिस अगर शक के आधार पर उन्हें बुरी तरह से पीटेंगे और किसी मतलब लहूलुहान कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये रांची पुलिस के लिए और केवल उस पीड़ित के शरीर में दाग नहीं, बल्कि रांची पुलिस के खाकी पर दाग लगता नजर आ रहा है अंकिता। जी मोजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रांची पुलिस का कह सकते हैं कि अमानवीय चेहरा सामने आया। एक तरफ लगातार रांची पुलिस ये प्रयास करती रहती है कि राजधानी रांची में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन इसी बीच गुंडागर्दी भी सामने आई है। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र का एक मामला बताया गया, जहां एक दलित युवक को किसी युवती को अगवा करने के मात्र शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।